क्या आपने कभी सोचा है कि जो भावनाएं हमें सबसे अधिक तोड़ती हैं, वही भावनाएं हमें सबसे अधिक जागरूक भी बना सकती हैं? विज्ञान भैरव तंत्र, जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद के रूप में प्रकट हुआ, हमें यह अद्वितीय रहस्य बताता है कि भय, क्रोध और पीड़ा जैसी नकारात्मक भावनाएं वास्तव में हमारे जागरण का द्वार बन सकती हैं। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि ऐसा गूढ़ शास्त्र है जिसमें 112 अद्वितीय साधना पद बताए गए हैं और प्रत्येक साधना सीधे हमारे चित्त, हमारी भावनाओं और हमारे अस्तित्व की जड़ों को छूती है। जब पार्वती ने शिव से पूछा कि ओ प्रभु, यह मनुष्य कैसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, तब शिव ने कहा कि हर भाव, हर स्थिति, हर अनुभूति एक द्वार है। यदि साधक उसमें सजगता और समर्पण से प्रवेश करे तो वही बंधन मुक्ति का कारण बन सकता है। आइए अब हम गहराई से समझें कि भय, क्रोध और पीड़ा जैसी भावनाएं किस प्रकार हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति का उद्घाटन करती हैं और विज्ञान भैरव तंत्र इन्हें रूपांतरित कर आत्मज्ञान का मार्ग कैसे बनाता है। भय, यह भाव हमारे भीतर गहरे बसा हुआ है। यह केवल मृत्यु का भय नहीं, बल्कि अकेलेपन का भय, असफलता का भय, समाज में अपमानित होने का भय और यहाँ तक कि भविष्य के अज्ञात का भय भी है। सामान, यह व्यक्ति इस भय से भागता है, वह सुरक्षा की तलाश करता है, पर विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि भय से मत भागो, भय को ध्यान का द्वार बनाओ। जब भय उठे तो उस भय के कंपन, उस भय की ऊर्जा, उस भय की लहर को भीतर से देखो और उसी क्षण में जड़ तक उतर जाओ। जैसे ही साधक भय के केंद्र में उतरता है, भय अपनी पकड़ खो देता है और वहाँ एक गहन शून्यता प्रकट होती है और वही शून्यता शिव की ओर ले जाती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो साधारण व्यक्ति को नष्ट कर देती है, पर वही आग साधक को जागरूकता की ज्वाला बना सकती है, क्योंकि क्रोध में अपार ऊर्जा होती है, क्रोध में विस्फोट होता है। और विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि जब क्रोध उठे, उसे दबाओ मत, उसे फैलाओ मत, बल्कि उसकी तीव्रता को भीतर महसूस करो, उसका ताप, उसकी जलन, उसकी गति को अपने ध्यान का केंद्र बनाओ। और जब साधक उस अग्नि को सजगता के साथ अनुभव करता है तो वह अग्नि शुद्धिकरण का साधन बन जाती है। क्रोध ऊर्जा को परिवर्तित करके साधक को गहरी शांति में पहुंचा देता है और वहीं से जागरण का द्वार खुलता है। पीड़ा, यह वह भाव है जिससे हर मनुष्य गुजरता है, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक घाव, किसी प्रियजन का खोना हो या जीवन में असफलताओं की चोट हो। पीड़ा हमें भीतर से तोड़ देती है, पर विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि पीड़ा केवल पीड़ा नहीं है, यह द्वार है, एक ऐसा पुल है जो हमें गहन करुणा और जागरूकता की ओर ले जाता है। जब साधक अपनी पीड़ा से भागना बंद करता है और उसे पूर्णतः अनुभव करता है, उसकी गहराई, उसकी चुभन, उसकी जलन को सजगता से महसूस करता है, तो वह पीड़ा ऊर्जा का रूपांतर करके करुणा में बदल जाती है और करुणा से हृदय का द्वार खुलता है। इस तरह भय शून्यता में, क्रोध अग्नि में और पीड़ा करुणा में बदलकर साधक को जागरण के पथ पर ले जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र का यही रहस्य है, जो भावनाएं हमें तोड़ती हैं, वे ही हमें बना सकती हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टि से देखें। इसमें कहा गया है कि कोई भी अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, भय हो या क्रोध, पीड़ा हो या आनंद, यदि सजगता के साथ अनुभव किया जाए तो वह बंधन को भेद कर मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र हमें भावनाओं को दबाने या नकारने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि उन्हें स्वीकारने और उनका उपयोग साधना के द्वार के रूप में करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए इसे भावनाओं का अल्केमी कहा जाता है। जैसे कोई रसायन या धातु को सोने में बदल देता है, वैसे ही साधक भय को शून्यता में, क्रोध को शांति में और पीड़ा को करुणा में बदल देता है। जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो जीवन की हर स्थिति, हर अनुभव उसके लिए साधना बन जाता है। यही कारण है कि विज्ञान भैरव तंत्र केवल ध्यान की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है, जहाँ हर क्षण, हर भाव, हर घटना ध्यान का साधन बन सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है? उत्तर है हाँ, परंतु सजगता और गुरु की कृपा के साथ, क्योंकि यह मार्ग आसान नहीं है। यहाँ साधक को अपने भय से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है।
अपने क्रोध को नष्ट करना नहीं बल्कि उसमें सजगता से उतरना है। अपनी पीड़ा को भूलना नहीं बल्कि उसे गहराई से जीना है, और यही कठिनाई इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि जब तक मनुष्य भावनाओं से भागता रहेगा तब तक वह गुलाम रहेगा, पर जैसे ही वह उन्हें स्वीकार कर उनके भीतर सजगता से प्रवेश करता है, वहीं से उसकी आजादी शुरू होती है। यही भावनात्मक अल्केमी का रहस्य है। यही कारण है कि यह तंत्र आज भी जीवित है और साधकों को जागरण की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप भय, क्रोध या पीड़ा का अनुभव करें तो उनसे भागे नहीं बल्कि उन्हें ध्यान का द्वार बनाइए। और जब आप यह करेंगे तो देखेंगे कि सबसे अंधेरी रात भी आपके भीतर के सूरज को जन्म देती है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का संदेश है। नकारात्मक भावनाएं शत्रु नहीं हैं, वे आपके गुरु हैं। वे आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालकर आपके असली स्वरूप तक ले जाती हैं। अंततः विज्ञान भैरव तंत्र हमें यह दिव्य संदेश देता है कि जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर भावनात्मक तूफान केवल एक पर्दा है जिसके पीछे हमारे भीतर की परम शांति और आत्मज्ञान छिपा है। भय हमें शून्यता से जोड़ता है, क्रोध हमें भीतर की अग्नि का साक्षात्कार कराता है और पीड़ा हमें करुणा और सहानुभूति के महासागर में ले जाती है। जब साधक इन भावनाओं को केवल समस्याएं मानकर उनसे भागता है तो वह अंधकार में भटकता है, लेकिन जब वही साधक इन्हें ध्यान का द्वार मानकर सजगता से इनके केंद्र में उतरता है तो वह देखता है कि वास्तव में हर नकारात्मक भाव ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का रहस्य है। यह हमें भावनाओं से युद्ध करना नहीं सिखाता बल्कि भावनाओं के साथ मित्रता करना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर भाव एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूपांतरित होती है। और साधक ही वह अल्केमिस्ट है जो भय को साहस में, क्रोध को शांति में और पीड़ा को करुणा में बदल देता है। यही रूपांतरण ही जागरण है। यही रूपांतरण ही शिवत्व की ओर यात्रा है। आज की दुनिया में जब लोग अवसाद, तनाव, क्रोध और पीड़ा से टूट रहे हैं, तब विज्ञान भैरव तंत्र का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें भागने या दबाने का मार्ग नहीं देता बल्कि स्वीकारने और रूपांतरित करने का विज्ञान देता है। और जब साधक इस विज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है तो उसका हर दिन, हर अनुभव, हर भावना एक साधना बन जाती है और उसका जीवन एक मंदिर बन जाता है। यही है विज्ञान भैरव तंत्र का अद्वितीय संदेश। भय, क्रोध और पीड़ा ही हमारे भीतर की जागृति के द्वार हैं। यदि हम सजग होकर उनमें प्रवेश करने का साहस कर सकें। अगर आपको यह रहस्यमयी और गहन व्याख्या पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब कीजिए। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी गहन आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर आते हैं।